अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू बैकबेंचर्स एकेडमी। अच्छा, अभी हम स्टार्ट करेंगे थैलासीमिया। अच्छा, इससे पहले थोड़ी सी ना दोबारा जो हमारी पहले वाली डिजीज़ है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी ना हीमोग्लोबिन। अच्छा, हीमोग्लोबिन में आपको पता है यहाँ पे आपकी होती हैं दो चीज़ें। एक आपकी होती है हीम और दूसरी आपकी होती है यहाँ पे आपकी ग्लोबिन। अच्छा, ग्लोबिन में आपको आपको यहाँ पे पता है हीम के अंदर आपको यहाँ पे होती है दो चीज़ें। हमने लास्ट में देखा हमारी जो हीम होती है आपको यहाँ पे बन रही होती है हमारी यहाँ पे आयरन के साथ, और साथ आपके यहाँ पे जो है ये प्रोटोपोर्फिरिन है। जब ये दोनों मिलते हैं तो आपको यहाँ पे बन जाती है आपको यहाँ पे जो है ये हीम। अच्छा, अगर जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम है आयरन की, तो मतलब क्या आपको वहाँ पे आयरन नहीं आ रही, तो हमने वहाँ पे देखा था हमारे यहाँ पे दो डिजीज़ थी। एक हमारे यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और दूसरी हमारे यहाँ पे एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। अच्छा, दोनों में क्या हो रहा था, आयरन नहीं आ रही थी और पेशेंट जो उसके अंदर वहाँ पे हीम कम हो रही थी और हीमोग्लोबिन कम हो रही थी, और उसके बाद आपके जो पेशेंट है उसके अंदर हो रहा था एनीमिया। अच्छा, इसके बाद हमने वहाँ पे देखा था हमारे यहाँ पे जो है ना ये प्रोटोपोर्फिरिन। अच्छा, इसमें क्या हो रहा था, आयरन नहीं आ रही थी लेकिन प्रोटोपोर्फिरिन आ रही थी। इसमें क्या हो रहा था, आपका जो पेशेंट है इन दोनों डिजीज़ में आपके जो है ना फ्री एरिथ्रो आपकी जो ये फ्री आपकी जो एरिथ्रोसाइट आपको वहाँ पे प्रोटोपोर्फिरिन ये आपके वहाँ पे इंक्रीज़ कर रही थी। अच्छा, इसके बाद ये आपकी जो प्रोटोपोर्फिरिन है इसकी प्रॉब्लम में क्या होगा, आपके वहाँ पे आयरन आएगी लेकिन प्रोटोपोर्फिरिन नहीं आएगी। तो इसमें हमने वहाँ पे देखी थी हमारे यहाँ पे सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। अच्छा, इसमें क्या होगा, आपको वहाँ पे आयरन आएगी तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आयरन लेवल आपको वहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आयरन जो है आपको वहाँ पे जब बढ़ेगी तो ये क्या कर देगी, आपके वहाँ पे जो है ना ये रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट जो है ये बनाना शुरू कर देगी। आप जो है ये रिंग्ड फॉर्म में आपको जो है ये आपको वहाँ पे रिंग्स नज़र आ रही थी आपको वहाँ पे आयरन की। अच्छा, एक और चीज़ होती है आपको जो है ये बेसोफिलिक स्टिपलिंग, दोबारा से बता रहा हूँ, बेसोफिलिक स्टिपलिंग जो है ये आपकी लेड पॉइजनिंग में आपको वहाँ पे मिलती है। और ये जो बेसोफिलिक स्टिपलिंग है ये आपकी जो होते हैं ना आपको वहाँ पे आरएनए जो है उसकी एग्रीगेशन की वजह से होती है, ये आपको वहाँ पे आयरन की वजह से नहीं होती। अच्छा, उसके बाद ये जो है ना आपको वहाँ पे बेसोफिलिक स्टिपलिंग, क्योंकि आपको वहाँ पे लेड पॉइजनिंग जो है जो पेशेंट को करवा रहा होता है आपको वहाँ पे सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, तो उस केस में आपको वहाँ पे मिल सकती है। लेकिन आपने दोबारा याद रखना है कि सारे सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में आपको जो है ये आपको वहाँ पे बेसोफिलिक स्टिपलिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे जो है ना ये जेनेटिक कोई प्रॉब्लम है तो उस केस में बेसोफिलिक स्टिपलिंग आपको नहीं मिलेगी, लेकिन उस केस में भी आपको जो है ये रिंग्ड सिड्रोब्लास्ट आपको मिल रहे होंगे। अच्छा, ये हो गई हमारे यहाँ पे जो है ना ये हीम की प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारे यहाँ पे ग्लोबिन की प्रॉब्लम्स। अच्छा, ग्लोबिन में आपने याद रखना है कि आपकी जो ग्लोबिन होती है ना ये आपकी बनी होती है आपकी चार चेन्स की। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है, एक होती है आपके वहाँ पे अल्फा, दूसरी आपके वहाँ पे होती है बीटा, फिर आपके वहाँ होती है गैमा और लास्ट पे आपके वहाँ पे डेल्टा। अच्छा, यहाँ पे आपकी जो ग्लोबिन है ना ये अगर आप वहाँ पे अल्फा और बीटा की बन रही है तो आपने इसको इस तरीके से याद रखना है। अगर आप वहाँ पे बात कर रहे हैं ना आपके वहाँ पे अडल्ट की, हमारे लिए अडल्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसमें क्या है, अगर आप वहाँ पे अल्फा और बीटा आपको ऊपर वाले दोनों बन रहे हैं तो ये आपकी बनेगी हीमोग्लोबिन अडल्ट। हीमोग्लोबिन A1 जो है ये आपकी क्या होगी, अल्फा टू बीटा टू। अच्छा, इसके बाद दूसरी आपके वहाँ पे हमारे लिए अडल्ट के बाद इंपॉर्टेंट कौन है, हमारे वहाँ पे फीटस है, तो यहाँ पे आपकी हो जाएगी अल्फा और गैमा। अच्छा, इसमें क्या होगा, अल्फा टू गैमा टू होगी और ये आपकी हो जाएगी हीमोग्लोबिन फीटस। अच्छा, इसके बाद जो आपके वहाँ पे अल्फा है, अल्फा जब आपको वहाँ पे मिलेगी आपके वहाँ पे डी के साथ, तो ये आपकी बना देगी हीमोग्लोबिन A2। अच्छा, ये आपके वहाँ पे अडल्ट हीमोग्लोबिन होती है, लेकिन इसका जो है ना लेवल कम होता है। केस में आपको मिलेगी अल्फा टू और उसके बाद आपको जो ये डेल्टा टू मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी है, वो ये कि अल्फा चेन आपको सारों के अंदर मिल रही है। तो अगर अल्फा चेन के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी, आपको वहाँ पे अल्फा चेन्स में मतलब आपको वहाँ पे कोई जीन वगैरह आपको वहाँ पे प्रॉब्लम होगी तो आपको वहाँ पे अल्फा चेन्स नहीं बनेगी, तो ये आपको सारे ब्लड सेल्स के अंदर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम मिल रही होगी। अच्छा, इसके बाद जो बीटा चेन्स है, बीटा चेन्स आपकी सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है, हमारे यहाँ पे हीमोग्लोबिन A1 के अंदर है। तो ये जो है आपको वहाँ पे जो फीटस वगैरह होगा उसके अंदर, क्योंकि आपको वहाँ पे हीमोग्लोबिन A1 नहीं होती, तो उसमें आपको वहाँ पे सिम्टम्स वगैरह नहीं आएंगे। ये कब आएंगे, जब आप वहाँ पे हीमोग्लोबिन आपकी फीटस जो है इसको आप वहाँ पे कन्वर्ट करवाएंगे हीमोग्लोबिन अडल्ट के अंदर, तो उस दौरान क्या होगा, आपकी जो आपकी होंगी ना बीटा चेन्स ये आपको वहाँ पे सही से नहीं बनेंगी, हीमोग्लोबिन अडल्ट आपको वहाँ पे सही से नहीं बनेगी और पेशेंट जो है उसके अंदर उस टाइम आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। उससे पहले आपकी जब तक होगी हीमोग्लोबिन फीटस तब तक आपको वहाँ पे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अच्छा, अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे हमारे यहाँ पे थैलासीमिया। आपने इसके अंदर याद रखना है, हमारे यहाँ पे जो चेंज देखेंगे हमारी यहाँ होगी दो, अल्फा और बीटा। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो ग्लोबिन है ये आपको यहाँ पे नहीं बनेगी, आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी और पेशेंट के अंदर हो जाएगा आपको वहाँ पे माइक्रोसिटिक एनीमिया। ये आपका होगा इनहेरिटेड म्यूटेशन की वजह से। कैरियर आपकी जो है ये आपको वहाँ पे होते हैं, आपकी जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है उससे जो है इसके अंदर वहाँ पे जो है ना नेचुरल टेंडेंसी होती है, आप वहाँ पे प्रोटेक्टेड होते हैं। अच्छा, ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम में आपने याद रखना है कि यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है ना ये आपके आरबीसीज के अंदर जाके आपका जो है ना ये क्या क्या कहते हैं हमारे वहाँ पे ग्रोथ कर रहा होता है, और वहाँ पे क्या करता है एंड पे वहाँ पे एबिलाइसिस हो जाती है और ये बैक्टीरियाज वगैरह जो है ये हमारा सॉरी हमारे यहाँ जो प्लाज्मोडियम है ये आपका बाहर की तरफ आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, पेशेंट जो है उसके अंदर वहाँ पे जब ये म्यूटेशन होगी तो ये क्या हो रहा होगा, आपको जो है ये आरबीसीज के अंदर अपना साइकिल को पूरा करने से पहले इसको वहाँ पे आरबीसीज वगैरह की लाइसिस हो रही होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, आप वहाँ पे प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम उसके अंदर ग्रोथ नहीं करेगा और ये आपको वहाँ पे आपकी जो है ये प्रोटेक्ट हो रहे होते हैं पेशेंट्स जो है। जब आपको वहाँ पे होता है ना उसके अंदर वहाँ पे थैलेसीमिया होता है तो उसके अंदर वहाँ पे प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम या फिर आपको जो मलेरिया है वो पेशेंट्स को नहीं होता।
अच्छा, यहाँ पे आपके अल्फ़ा और उसके बाद आपके जो ये बीटा थैलेसीमिया आपको वहाँ पे होता है, और ये आपके अल्फ़ा और बीटा ग्लोबिन चेन्स जो हैं उसकी वजह से आपका और होता है। अच्छा, अगर आपने हम बात करेंगे हमारे यहाँ पे अल्फ़ा चेन्स की, इसमें आपने याद रखना है अल्फ़ा चेन्स के लिए आपके वहाँ पे जो है ना आपकी जीन्स जो हैं, जो आपके यहाँ पे लोकस होते हैं, ये आपके कितने होंगे यहाँ पे आपके यहाँ पे होंगे 4। मतलब क्या आपका 1 क्रोमोसोम है, 1 क्रोमोसोम पे आपको जो है ये 2 आपको वहाँ पे जीन मिल रहे होंगे। तो अब इसमें आपने याद रखना है कि यहाँ पे आपकी 4 है ना, 4 को आपने 4 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये आपका कितना हो जाता है आपको वहाँ पे 16। तो आपने याद रखना कि अल्फा चेन्स के लिए आपको वहाँ पे जो है ये क्रोमोसोम नंबर 16 पे आपको वहाँ पे इन जीन्स होता है। अच्छा, अब इस केस में क्या होगा, अल्फा जब आपको वहाँ पे नहीं बनेगी तो यहाँ पे आपको मिलेगी डिलीशन। अच्छा, यहाँ पे जीन डिलीशन हो रही है, अगर एक जीन डिलीट होगा तो आपको वहाँ पे हो जाएगी 3 आपको वहाँ पे जीन्स होंगे। अच्छा, अगर 2 डिलीट हो जाएंगे तो वो 2 हो जाएंगे, अगर उसके बाद आपको जो है ये 3 डिलीट हो जाएंगे तो यहाँ पे आपका एक नॉर्मल जीन होगा, और उसके बाद अगर सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे तो ये आपको वहाँ पे हो जाएगा आपको वहाँ पे 0। तो इस बेसिस पे हम वहाँ पे पेशेंट के अंदर प्रेजेंटेशन देखेंगे। अच्छा, नॉर्मली जो आपको वहाँ पे 3 वाला होगा जिसके अंदर आपको वहाँ पे 3 नॉर्मल जीन्स होंगे, ये पेशेंट आपका एसिम्प्टोमेटिक होगा, ये आपको वहाँ पे कैरियर के तौर पे आपको वहाँ पे काम कर रहा होगा, और इसको यहाँ पे हम कहेंगे हमारे यहाँ पे अल्फा थैलेसीमिया मिनिमा। अच्छा, इसके बाद हमारे अगर जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे जो है ये 2 जीन्स उसके अंदर वहाँ पे जो है ये आपको वहाँ पे डिलीट हो जाएंगे, तो उस केस में आपका पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे हो जाएगा अल्फा थैलेसीमिया माइनर। अच्छा, यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपको माइल्ड सिम्टम्स मिल रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद अगर जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे जो ये 3 जीन्स आपको जो है ये 3 जीन्स आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो गए, 3 जीन्स आपको जो ये डिलीट हो गए, तो इस केस में जो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपकी हीमोग्लोबिन एच बननी शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसको आपने कैसे याद रखना है, अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे 3 आपको जो है ये अल्फा जीन्स आपको वहाँ पे एबनॉर्मल होगी, मतलब 3 जो आपको वहाँ पे जीन है ना ये आपको वहाँ पे आपके खत्म हो गए। अच्छा, एक जीन जो है ये आपको वहाँ पे बन रहा है, तो ये क्या करेगा आपको वहाँ पे कम प्रोड्यूस करोगे आपकी जो अल्फा चेन्स। अच्छा, यहाँ से जो बीटा चेन्स हैं ये आपको वहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही हैं, तो इस केस में क्या होगा, जो पेशेंट है उसके अंदर ये जो बीटा चेन्स है ये आपकी जो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी, ये क्या करेंगी, 4 बीटा चेन्स आपस में मिलकर बीटा टेट्रामर्स बनाना शुरू कर देंगी, और ये आपकी हो जाएगी हीमोग्लोबिन एच। अच्छा, इसके बाद अगर एक पेशेंट की बॉडी के अंदर कोई भी अल्फ़ा जो है ना जीन ही नहीं है, तो क्या होगा, अल्फ़ा जीन्स ही नहीं बनेंगे। अब इसमें जो है वो पेशेंट जो है जब उसकी बॉडी के अंदर अल्फ़ा जीन ही नहीं होगा तो उसकी बॉडी के अंदर वहाँ पे हीमोग्लोबिन फीटस भी नहीं बनेगी। अब फीटल ग्रोथ में क्या होगा, आपकी जो अल्फ़ा चेन्स है उसके बाद आपकी जो बीटा चेन्स है, बीटा चेन्स तो सॉरी होती नहीं है वहाँ पे, उसके बाद आपकी जो है ये आपको वहाँ पे गैमा चेन्स है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, अल्फ़ा चेन्स नहीं बनेंगी, तो यहाँ पे जो गैमा चेन्स है ये आपके आपस में मिलके गैमा आपको वहाँ पे 4 बना देंगी, गैमा टेट्रामर्स बन जाएंगे, और इसमें आपने याद रखना है ये आपकी हो जाएगी बार्ट्स डिजीज़, आपको वहाँ पे गैमा 4 बनना शुरू हो जाएंगे, और ये आपकी हो जाएगी हीमोग्लोबिन बार्ट। अच्छा, ये आपने ऐसे याद रखना है, जब भी आपको वहाँ पे जीन्स ही नहीं होंगे तो फीटस के अंदर ही बनना शुरू हो जाएंगे, फीटस के अंदर आपको वहाँ पे गैमा चेंज होती है तो गैमा के टेट्रामर्स बनेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर आपको वहाँ पे जो है ना एक जीन भी है तो ये आपके फीटस के अंदर टेट्रामर्स गैमा के नहीं बनेंगे, लेकिन क्या होगा बाद में जब आपको वहाँ पे जो ये बीटा चेंज बनेंगी तो बीटा के टेट्रामर्स होंगे। अच्छा, एक और चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है, वो ये कि जो जीन्स की डिलीशन होगी, जब आपको वहाँ पे 50% आपको वहाँ पे एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी, तब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे। अच्छा, इस केस में आपको वहाँ पे 4 जीन्स हैं, तो अगर आप 50 की बात करेंगे तो 50 से आप जो है ना 50 में क्या है, आपको वहाँ पे 2 जीन्स आपको वहाँ पे एबनॉर्मल होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या, अगर आपको वहाँ पे 2 जीन डिलीट हो जाएंगे तो आपका वहाँ पे जो आपका वहाँ पे बाकी बच जाएगा, आपका हो जाएगी 50%। तो तब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपको ये डिजीज़ मिल रही होगी। अच्छा, उससे पहले आपका जो पेशेंट है, जब आप वहाँ पे बात करेंगे ना 3 जीन्स वाली, जिसमें आपके वहाँ पे 3 जीन्स हैं, या फिर आपका जो पेशेंट है उसके वहाँ पे 2 जीन्स हैं, तो उस केस में आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पे मोस्टली डिजीज़ नहीं मिल रही है। 3 वाले के केस में तो आपको जो है टोटली डिजीज़ ही नहीं मिल रही, ये आपको टोटली आपको जो एसिम्प्टोमेटिक है। जब आपकी 2 जीन डिलीशन हो गया तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे जो ये 50% जीन लॉस हो गया, तो वहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर आपको जो है ये माइल्ड सिम्टम्स मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर आपको वहाँ पे जो है ये 2 से आपके वहाँ पे जो है ये 3 जीन लॉस हो गए, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक जीन काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 25% जो जीन है ये आपको वहाँ पे पड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर आपको जो है ये डिजीज़ मिलेगी, और यहाँ पे जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपकी जो डिजीज़ होगी मॉडरेट से स्वेयर आपको मिल रही होगी, और यहाँ पे आपने दोबारा से याद रखना है यहाँ पे आपके बीटा फोर्स बनेंगे और ये आपके हो जाएंगे हीमोग्लोबिन एच। अच्छा, उसके बाद जो है जब आपको वहाँ पे टोटली जीन हो जाएगा, यहाँ पे आपका टोटली लॉस हो जाएंगे आपका पे जीन्स, तो यहाँ पे आपका 0% जीन बचेगा, और यहाँ पे क्या होगा, फीटस के अंदर ही डिजीज़ आपकी स्वेयर स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी, और यहाँ पे आपने याद रखना है एल्फ की जो है ना ये गैमा जो है आपके वहाँ पे फोर्स ये आपके बनना शुरू हो जाएंगे, अल्फ़ा 2 गैमा 2 नहीं बनेगा, तो ये फीटस के अंदर ही आपको वहाँ पे गैमा फोर्स बनना शुरू हो जाएंगे, और ये आपकी हो जाएगी बार्ट, आपकी हीमोग्लोबिन बार्ट। अच्छा, उसके बाद आपने याद रखना कि ये जो ज़ीरो है ये आपकी इनकम्पेटिबल टू लाइफ है। अब ऐसे करते हैं अल्फा थैलेसीमिया को यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो आपकी है चेन्स वगैरह के चेन्स वगैरह के बारे में इन्होंने बता दिया।
अल्फा थैलेसीमिया में क्या होगा, जीन डिलीशन होगी और ये आपके 4 अल्फा जीन्स होते हैं और वो आपके वहाँ पे आपके क्रोमोसोम नंबर 16 पे पड़े होते हैं, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने इसको कैसे याद रखना है, 4 अल्फा चेंज 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। अच्छा, अगर 1 जीन की डिलीशन होगी तो एसिम्टोमेटिक। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है रूल क्या है, 50% से ज़्यादा जीन डिलीशन होगी तो पेशेंट के अंदर क्या होगा, सिम्टम्स आएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो दो जीन्स जब डिलीट हो जाएंगे तो पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे माइल्ड एनीमिया मिलेगा और आरबीसी काउंट उसका वहाँ पे आपको जो है ना इंक्रीज होगा। उसके बाद ये जो आपका वहाँ पे जीन की डिलीशन है ना, ये आपकी सिस डिलीशन भी हो सकती है, उसके बाद आपको वहाँ पे ट्रांस डिलीशन भी हो सकती है। मतलब आपका जो एक जीन है ना, फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक जीन है, एक जीन के ऊपर से जब आपको वहाँ पे दोनों के दोनों लॉस हो जाएंगे तो ये आपका हो जाएगी सिस डिलीशन। अच्छा, उसके बाद अगर एक ये दूसरा जीन है, एक आपका हो गया फादर वाला और ये आपका हो गया मदर वाला, अगर एक जीन यहाँ से लॉस है एक जीन यहाँ से लॉस है तो ये आपकी हो जाएगी ट्रांस डिलीशन। अच्छा, इस केस में आपने याद रखना है सिस डिलीशन जो है ये आपको वहाँ पे बोथ जीन जो आपको एक सेम क्रोमोसोम पे होंगे डिलीट हो जाएंगे और ये आपको एशियंस में मिलती है। और उसके बाद ये आपके वहाँ पे ट्रांस डिलीशन है, ट्रांस डिलीशन के केस में क्या होगा, दोनों क्रोमोसोम में से आपका एक एक जीन डिलीट हो जाएगा और ये आपको अफ्रीकन और आपको वहाँ पे अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं इसके अंदर आपको वहाँ पे मिलती है। इसके बाद जो है आपको वहाँ पे 3 जीन जब आपको वहाँ पे डिलीट हो जाएंगे तो ये आपका वहाँ पे बीटा चेन्स के टेट्रामर्स बनना शुरू हो जाएंगे और ये पेशेंट के अंदर हो जाएगी आपका जो ये मैंने आपको बताया ना आपको वहाँ पे हीमोग्लोबिन एच। इसमें क्या होगा, आपको वहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस पे आपको वहाँ पे हीमोग्लोबिन एच जो है ये आपको वहाँ पे नजर आ रही होंगी। अच्छा, इसके बाद 4 जीन डिलीशन पे क्या होगा, आपका जो फीटस है उसके अंदर ही गैमा चेन्स के टेट्रामर्स बनना शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे आपने याद रखना पेशेंट जो है ये आपका सर्वाइव ही नहीं करेगा, हाइड्रोप्सिस की वजह से बेबी की वैसे ही लिथल हो जाएगा, उसके वहाँ पे यूट्रो के अंदर ही डेथ हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे हीमोग्लोबिन बार्स आपने याद रखना है, आपको वहाँ पे आपको इलेक्ट्रोफोरोसिस जो है उसके अंदर आपको वहाँ पे हीमोग्लोबिन बार्ट नजर आएगी। अब ऐसे करते हैं, हमारी ये जो अल्फा थैलेसीमिया है इसको फर्स्ट एड से देख के फिर यहाँ पे आते हैं। अच्छा जी, ये आ गई हमारे यहाँ पे अल्फा जीन। अच्छा, यहाँ पे आपको वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 16 पे होता है, आपको वहाँ पे अल्फा जीन आपको वहाँ पे अल्फा ग्लोबिन जो है उसको वहाँ पे सिंथेसिस कम होती है। अच्छा, इसमें आपने याद रखना सिस डिलीशन भी हो सकती है, उसमें क्या होगा आपको वहाँ पे सेम क्रोमोसोम पे डिलीशन होगी, ट्रांस डिलीशन भी हो सकती है और उसमें आप वहाँ पे सेपरेट क्रोमोसोम पे डिलीशन होगी। अच्छा, यहाँ पे आपका जो पेशेंट नॉर्मल में क्या है, आपको वहाँ पे 2 अल्फा और 2 आपके ना ये फादर वाले हो गए और ये आपको वहाँ पे मदर वाले हो गए, ये आपको वहाँ पे अल्फा अल्फा और आपको जो है अल्फा अल्फा ये आपको वहाँ पे नॉर्मल है। अच्छा, इसमें क्या होगा, आपका जो आरबीसी काउंट है ये आपका इंक्रीज होगा इन कंट्रास्ट टू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और उसके बाद ये प्रेवलेंस में आपको वहाँ पे जो है ये एशियन, उसके बाद आपको जो अफ्रीकन है उसके अंदर ये आपको वहाँ पे मोस्ट कॉमन है और यहाँ पे आपको टारगेट सेल्स आपको मिलेंगे पेरिफेरल स्मेयर में। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपके ये आपका एक फॉर एग्जाम्पल आपको वहाँ पे आरबीसी है, आपको वहाँ पे डंबल शेप्ड होता है ना, तो यहाँ पे आपके वहाँ पे हीमोग्लोबिन होती है साइडों पे, मैंने आपको बताया था ना सेंटर में आपको वहाँ पे जो है ये पेलर आपका एरिया होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको वहाँ पे जो है ये आपकी जो मेम्ब्रेन है ना, ये आपकी वहाँ पे प्रॉब्लम होगी मेम्ब्रेन के अंदर, तो ये क्या होगा, यहाँ से आपका एक ना ब्लैब सा बन जाएगा और इधर से भी आपका एक ब्लैब सा बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है, आपको वहाँ पे हीमोग्लोबिन आनी शुरू हो जाएगी और ये जब आप वहाँ पे देखेंगे ना फ्रंट से तो ये आपका इस तरीके से बना होगा, यहाँ पे आपका ये आपका वहाँ पे आरबीसी होगा और दरमियान में ये जो आपका ब्लैब है ये आपको नजर आएगा, ये आपका होता है टारगेट सेल। तो ये आपको नजर आएंगे आपको वहाँ पे थैलासीमिया के अंदर। अल्फा जीन में आपको वहाँ पे हो जाएगी अल्फा अल्फा थैलेसीमिया मिनिमा और ये आपको वहाँ पे साइलेंट कैरियर्स होंगे। अल्फा थैलेसीमिया माइनर के अंदर क्या होगा, आपके यहाँ पे 2 जीन्स आपको वहाँ पे जो है ये आपको वहाँ पे डिलीट हो जाएंगे, सिस डिलीशन हो सकती है, उसके बाद आपको वहाँ पे ट्रांस डिलीशन हो सकती है और यहाँ पे आपको माइल्ड सिम्टम्स नजर आएंगे। अच्छा, इसके बाद जो आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पे मिल सकती है आपको वहाँ पे 3 जीन डिलीशन। तो यहाँ पे आपने याद रखना है 3 जीन जब आपको वहाँ पे डिलीट हो जाएंगे तो आपको वहाँ पे हो जाएगी हीमोग्लोबिन आपकी यहाँ पे B4 हो जाएगी और इस केस में आपको वहाँ पे मोडरेट से आपको वहाँ पे स्वेयर आपको वहाँ पे माइक्रोसिटिक एनीमिया मिलेगा और जब आपको वहाँ पे 4 के 4 डिलीट हो जाएंगे तो आपको वहाँ पे गैमा 4 के टेट्रामर्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको बीटा 4 के टेट्रामर्स मिलेंगे और ये आपको जो है इनकम्पेटिबल टू लाइफ है, हाइड्रोप्सिटालिस की वजह से बेबी की वैसे ही डेथ हो जाएगी। इसके बाद आगे हमारे यहाँ पे बीटा थैलेसीमिया, आपने इसके अंदर याद रखना है यहाँ पे आपकी पॉइंट म्यूटेशन होगी, जीन म्यूटेशन होगी, डिलीशन नहीं होगी, पॉइंट म्यूटेशन होगी आपको यहाँ पे प्रोमोटर्स के अंदर या फिर आपके जो स्प्लाइसिंग साइट्स के अंदर। अच्छा, ये आपको अफ्रीकन के अंदर मिलेगी या फिर आपको जो ये मेडिटेरेनियन डेसेंट्स वाले जो पेशेंट्स हैं उसके अंदर आपको मिलेगी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना आपने एक चीज़ याद रखनी है, अल्फा के केस में आपको वहाँ पे 4 जीन्स होते हैं, बीटा के केस में आपको वहाँ पे 2 जीन्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, ये जो जीन्स हैं 2 हैं तो आपने कैसे याद रखना है, एक और एक क्या होता है आपको यहाँ पे 2 और ये आपको जो 11 क्रोमोसोम है उसके अंदर आपको वहाँ पे मिलेगी। अच्छा, ये जो आपको यहाँ पे बीटा जीन्स है ये आपके क्रोमोसोम नंबर 11 पे पड़े होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है जो म्यूटेशन होगी पेशेंट्स के अंदर वो आपके वहाँ पे डिमिनिश प्रोडक्शन या फिर आपकी एब्सेंट हो सकती है, फिर आपको जो ये डिमिनिश प्रोडक्शन करवा सकते हैं बीटा चेंज की, मतलब आपको वहाँ पे बीटा चेंज नहीं भी बन सकती, अगर बीटा बीटा नॉट हो जाएगी तो यहाँ पे बीटा चेंज ही नहीं बनेगी, लेकिन अगर बीटा प्लस होगी तो यहाँ पे आपको जो है ये कुछ ना कुछ आपको वहाँ पे जीन्स जो है ना वो आपको क्या कर रहे होंगे, आपको यहाँ पे बीटा चेंज को प्रोड्यूस कर रहे होंगे, डिमिनिश प्रोडक्शन होगी यहाँ पे। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर क्या होगा, आपको बीटा थैलेसीमिया माइनर मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या एक जीन आपको वहाँ पे नॉर्मल है, दूसरे में आपको वहाँ पे डिमिनिश प्रोडक्शन है और ये माइल्डेस्ट फॉर्म है डिजीज की।
अच्छा, पेशेंट्स आपके यहाँ पे क्या होगा, दोबारा से मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ, यहाँ पे आपके 50% जो जीन है, जब तक वो म्यूटेशन नहीं होगी, तब तक आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे जो है ये आपकी डिजीज़ नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ पे क्या आपका पे एक आपका पे जो है ये डिमिनिश प्रोडक्शन कर रहा है और दूसरा आपका पे नॉर्मल है, तो यहाँ पे लेट्स सपोज़ यहाँ पे आपका जो पेशेंट है आपको वहाँ पे 60% आपको प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये आपकी माइल्डेस्ट डिजीज़ होगी और पेशेंट आपके एसिम्प्टोमेटिक होंगे, लेकिन आरबीसी काउंट यहाँ पे आपका बड़ा होगा। अच्छा, दोबारा से आपका पे पेशेंट उसके अंदर वहाँ पे क्या होगा, माइक्रोसिटिक एनीमिया होगा, हाइपोक्रोमेटिक आपको जो है ये आरबीसीज़ होंगे, टारगेट सेल दोबारा से आपका पे बने होंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप जब पेशेंट की करवाएंगे ना इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पेशेंट है उसके अंदर ये आपकी आपकी एच बी ए जो है ये आपकी कम होगी, क्योंकि एच बी ए जो है A1 जो है इसके अंदर आपको यहाँ पे अल्फा 2 बीटा 2 होती है, तो यहाँ पे HbA1 कम होगी, लेकिन यहाँ पे हीमोग्लोबिन A2 और साथ साथ हीमोग्लोबिन फीटल जो है ये बढ़ी हुई होगी। अच्छा, ये याद रखना है, आपको यहाँ पे इंक्रीज होगी, यहाँ पे आपकी दूसरी जो आपको दो फॉर्म्स होंगी ये आपके वहाँ पे इंक्रीज होंगी। अच्छा, इसके बाद दूसरी आ जाती है हमारे यहाँ पे हीमो आपकी जो है ये बीटा थैलेसीमिया मेजर, और यहाँ पे क्या होगा, स्वेयर जो है ये आपको यहाँ पे फॉर्म होगी डिजीज़ की, और यहाँ पे क्या होगा, दोनों साइडों पे आपको क्या मिलेगी, B0 मिलेगा। मतलब क्या, दोनों आपके जो जीन्स होंगे ये आपको वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रहे होंगे, बीटा जीन्स आपको वहाँ पे नहीं पड़े, मतलब आपके दोनों के दोनों जीन्स आपको वहाँ पे प्रोटीन्स नहीं बनाएंगे, बीटा चेन्स नहीं बनेंगी। अब यहाँ पे आपने याद रखना है, जब तक बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन फीटस होगी तब तक बॉडी आपकी वहाँ पे डिजीज़ नहीं शो करेगी। लेकिन आपको ये भी पता है कि हीमोग्लोबिन फीटस जो है ये आपको वहाँ पे 6 मंथ्स तक तकरीबन रहती है। 6 मंथ के बाद इसका वहाँ पे लेवल जो है वो आपका वहाँ पे कम होना शुरू हो जाता है, और 6 मंथ तक मतलब जो है ना इसका वहाँ पे लेवल बिल्कुल ही खत्म हो जाता है 6 मंथ से साल तक। उसके बाद क्या होता है, आपकी जो होती है हीमोग्लोबिन A1 इसने काम करना होता है। तो अब इस केस में क्या होगा, यहाँ तक जब तक आपको वहाँ पे हीमोग्लोबिन A1 का काम नहीं स्टार्ट हुआ, जब तक आपको वहाँ पे जो है ये आपको वहाँ पे हीमोग्लोबिन फीटल है, तब तक आपके जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपको डिजीज़ नहीं मिलेगी। और हीमोग्लोबिन फीटल एट बर्थ इज टेम्परेली प्रोटेक्टिव, और उसके बाद आपका जो पेशेंट है प्रेजेंट करेगा अनीमिया के साथ फ्यू मंथ आफ्टर बर्थ, मतलब स्टार्ट में नहीं होगा, इसको फ्यू मंथ के बाद होगा, और वो आपका जब आपका पे हीमोग्लोबिन A1 बन रही होगी ना, फीटल आपका पे कम होगी, तब आपका जो पेशेंट आपको प्रेजेंट करेगा स्वेयर एनीमिया के साथ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, हमने वहाँ पे बनाई हमारे बीटा 4 टेट्रामर्स, फिर गामा 4 टेट्रामर्स बनाए। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है, जब बीटा चेंज नहीं होंगी तो आपके जो अल्फा जेन्स होंगे, अल्फा जो आपको यहाँ पे आपके होंगे हमारे यहाँ पे चेन्स वगैरह, ये टेट्रामर बनाना शुरू कर देंगे, और ये आपके हो जाएंगे आपका अल्फा टेट्रामर्स। ये आपने याद रखना है, अल्फा टेट्रामर्स कहाँ पे बनेंगे, ये आपको यहाँ पे बीटा मेजर के अंदर बनेंगे। अच्छा, उसके बाद ये जो बीटा B4 हैं ये आपके कहाँ पे बनेंगे, ये जब आपको यहाँ पे जो जीन की डिलीशन होगी ना, जब आपको यहाँ पे 75 आपको यहाँ पे जीन डिलीशन हो जाएगी। अच्छा, उसमें आपको यहाँ पे हीमोग्लोबिन H जो है उसके अंदर आपको क्या मिलते हैं हमारे यहाँ पे बीटा 4। अच्छा, उसके बाद आपकी जो होती है ना हीमोग्लोबिन बार्ट्स, उसमें आपके क्या होते हैं, आपका जो ये आपके आपके जो होते हैं ना आपके गामा 4, ये आपको हीमोग्लोबिन बार्स के अंदर मिलते हैं, और यहाँ पे अल्फा चीन के जो है ना टोटली कोई जीन भी नहीं होता। अच्छा, ये हो गई हमारे यहाँ पे आपके वहाँ पे टेट्रामर्स वगैरह, आपने इसके अंदर याद रखना है आपका अल्फा 4 कहाँ पे होगा, बीटा 4 कहाँ पे होगा, उसके बाद आपका जो ये गामा 4 कहाँ पे होगा। अच्छा जी, यहाँ पे आपके अल्फा 4 के टेट्रामर्स बनेंगे, और वो क्या करेंगे, एग्रीगेट एंड डैमेज आरबीसीज। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगी, पेशेंट के अंदर आपकी इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस होगी, एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस होना शुरू हो जाएगी, और वहाँ से आपकी जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर हिमोलिसिस है, यहाँ से क्या होगा, स्प्लीन जो है वो क्या कर रही होगी, आरबीसीज को यहाँ से खत्म कर रही होगी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, वो ये कि पेशेंट जो है उसके अंदर वहाँ पे क्या हो रहा है, आपके वहाँ पे एचबी या फिर उसकी जो है ना ये उस पेशेंट की बॉडी के अंदर वहाँ पे आरबीसीज वगैरह कम हो रहे हैं। अच्छा, आरबीसीज आपके कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, आपके वहाँ पे जो होता है ना हमारे यहाँ पे मेडुला, या फिर आपके जो है ना आपके वहाँ पे बोन मैरो का जो पार्ट होता है ना, आपके वहाँ पे मेडुला वाला पोर्शन, वो आपको वहाँ पे आरबीसीज को प्रोड्यूस करता है। अच्छा, ये मैंने आपको वहाँ पे लास्ट में बता रखा है कि आपके जो आपके होता है ना, ये आपकी जो मेडुला होता है, आपकी जो बोन मैरो होता है, ये आपका रेड बोन मैरो जो है ये आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद बर्थ में क्या होता है, आपको यहाँ पे सारी की सारी बोन्स जो हैं ये प्रोड्यूस कर रही होती हैं। अच्छा, इस केस में क्या होगा, पेशेंट के अंदर होनी शुरू हो जाएगी ज़्यादा, आपका पे जो है ना ये मेडुलरी हेमेटोपोइसिस जो है, आपका पे एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस, ये उसके अंदर ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो बोन मैरो होगा, रेड बोन मैरो, ये आपको यहाँ पे एक्टिवली या फिर आपको जो है ना ये ज़्यादा आपका एक्सपेंड कर रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, मैसिव एरिथ्रॉइड जो आपको यहाँ पे हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, और एक्सपेंशन हो जाएगी हेमेटोपोइसिस की। आपको जो है ना आपको वहाँ पे हेमेटोपोइसिस आपको यहाँ पे स्कल के अंदर हो रही होगी, मैंने आपको यहाँ पे बताया था आपको, ये फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे स्कल है, ये उसके वहाँ पे नीचे वाला पोर्शन है, ये इसके दरमियान में आपको यहाँ पे ट्रेबिकुलास होते हैं, यहाँ पे आपका बोन मैरो पड़ा हुआ है। अच्छा, इसमें क्या होगा, ये आपको यहाँ पे एक्सपैंड करना शुरू कर देगा, और ये इस तरीके से आपको यहाँ पे जो है ना ये एक्सपैंड हो जाएगा, और ये जो है आपको यहाँ पे क्या होगी, आपको यहाँ पे हेयर ऑन एंड अपेयरेंस, या फिर इसको हम कहते हैं हमारे यहाँ पे क्रियो कट अपेयरेंस। अच्छा, उसके बाद आपके जो जॉ बोन्स होंगी या फिर आपकी जो फेशियल बोन्स होंगी, उसके अंदर भी आपको यहाँ पे आपके यहाँ पे हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, और वहाँ पे आपको क्या मिलेगी, आप वहाँ पे चिप मंक आपकी फेसिस जो है ये आपको हमें मिलेंगी।
अच्छा, यहाँ पे आपकी होगी एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस। यहाँ पे आपने याद रखना है, ये आपको वहाँ पे हेयर ऑन एंड अपीयरेंस और उसके बाद आपको वहाँ पे क्रू कट अपीयरेंस दोनों सेम है। आपने दोनों में अंदर याद रखना है। अगर आपके पेपर के अंदर बता रहे हैं ना क्रू कट या फिर आपको वहाँ पे हेयर ऑन एंड अपीयरेंस बता रहे हैं, तो आपने इसके अंदर याद रखना है दोनों कहाँ पे होंगी, आपको वहाँ पे एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस में होंगी, जहाँ पे आपके एक्सपेंशन हो रही होगी बोन मैरो की। अच्छा, इसके अंदर आपने यहाँ पे याद रखना है एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस पेशेंट के अंदर होगी और साथ साथ हिपेटोस्प्लीनोमेगाली जो है ये भी पेशेंट के अंदर हुई होगी। अच्छा, मैंने इसको कैसे याद रखा हुआ है, मैंने इसको ऐसे याद रखा हुआ है कि जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे जो ये आरबीसीज वगैरह प्रोड्यूस नहीं हो रहे, तो आपके जो दूसरे जो आपके ऑर्गन्स है ना, जो आपके फीटल लाइफ में आपको वहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे थे आरबीसीज, वो भी क्या करना शुरू कर देंगे, आप वहाँ पे एक्सपेंड करना शुरू कर देंगे। अच्छा, लीवर भी आपको वहाँ पे कर रहा होता है और साथ साथ स्प्लीन जो है ये भी आपको वहाँ पे जो है ये फीटल लाइफ के अंदर आपको जो है ना आरबीसीज वगैरह की प्रोडक्शन कर रही होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, हिपैटोमेगाली भी हो जाएगी और पेशेंट के अंदर स्प्लीनोमेगाली जो है ये भी होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो पेशेंट्स हैं उसके अंदर वहाँ पे ए प्लास्टिक क्राइसिस का रिस्क होता है विद पार्वो B19 इन्फेक्शन। अच्छा, यहाँ पे आपने याद रखना है, एक आपके यहाँ पे बीटा थैलासीमिया मेजर। अच्छा, उसके बाद दूसरा आपने याद रखना है सिकल सेल अनीमिया और थर्ड पे आपने यहाँ पे याद रखना है हमारे यहाँ पे होती है ना, हमारे यहाँ पे हेरिडिटरी सेफेरोसाइटोसिस। इन तीनों में आपके पेशेंट है उसके अंदर ए प्लास्टिक क्राइसिस का आपको रिस्क मिलता है। अच्छा, हम बाद में भी देखेंगे इसको। इसमें क्या होता है, आपके जो पेशेंट है ना उसकी बॉडी के अंदर वहाँ पे जो होती है ना, आप वहाँ पे आरबीसीज वगैरह जो आ रहे हैं, उसमें क्या आपकी बॉडी आपको वहाँ पे डिपेंडेंट होती है, आप वहाँ पे एरिथ्रॉइड आपके जो प्रिकर्सर सेल्स होते हैं ना उसके ऊपर। अच्छा, वो क्या करते हैं, आपके जो होते हैं ना आप वहाँ पे डैमेज वाले जो आप वहाँ पे जो आपके एबनॉर्मल सेल्स वगैरह आ रहे होते हैं, आप क्या करते हैं उसको वहाँ पे रिमूव कर रहे होते हैं, हेमोलिसिस वगैरह चल रही होती है। तो आप क्या करते हैं, आपकी बॉडी टोटली डिपेंडेंट होती है हमारे यहाँ पे एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर सेल्स के ऊपर, जो आपको वहाँ पे आरबीसीज वगैरह प्रोड्यूस कर रहे होते हैं पीछे से। अच्छा, अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे हो जाएगी पार्वो B19 इन्फेक्शन, ये क्या करेगी, आप वहाँ पे जो होगी ना आप वहाँ पे एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर सेल्स, इसको ये आप वहाँ पे डैमेज करेगी। अब वहाँ पे क्या होगा, एरिथ्रोपोइसिस आपको वहाँ पे कम हो जाएगी। नॉर्मल पेशेंट के अगर देखेंगे उसके अंदर क्या होगा, एरिथ्रोपोइसिस कम होगी, लेकिन क्या होगा उसके अंदर सेल्स वगैरह उसके वहाँ पे नॉर्मल होंगे, आप वहाँ पे हेमोलिसिस वगैरह नहीं चल रही होगी, तो उसके अंदर इतना कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे आपकी होगी सिकल सेल एनीमिया या फिर आपको जो ये बीटा थैलेसीमिया मेजर या फिर आपके पेशेंट के अंदर होगी आपको वहाँ पे हेरिडिटरी सेफेरोसाइटोसिस, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी जो है ना टोटली डिपेंडेंट होती है हमारे यहाँ पे एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर सेल्स के ऊपर। जब आपके यहाँ पे जो है ये प्रिकर्सर सेल्स आप वहाँ पे काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा, पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे स्वेयर एनीमिया या फिर आपको जो है ना यहाँ पे ए प्लास्टिक क्राइसिस जो है ये आपको वहाँ पे मिल रहा होता है। और पेशेंट्स में आपको वहाँ पे जो है ये क्रोनिक ट्रांसफ्यूजन जो है ये आपको वहाँ पे करवानी पड़ती है। और ये पेशेंट के अंदर जो है, जब आपको मैंने बताया था आप वहाँ पे पेशेंट को ब्लड दे रहे हैं, तो उसके अंदर हो सकता है आप वहाँ पे ये सेकेंडरी हेमेटोपोइसिस और स्मेयर में आपको वहाँ पे माइक्रोसिटिक, उसके बाद आपको वहाँ पे हाइपोक्रोमिक टारगेट सेल्स भी नजर आएंगे और उसके बाद आपको वहाँ पे न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये भी आपको वहाँ पे नजर आ रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस भी यहाँ पे क्या होगा, आपको वहाँ पे हीमोग्लोबिन ए जो है ये आपको वहाँ पे नजर नहीं आएगी और A2 और उसके बाद आपको जो फीटल है ये आपको वहाँ पे इंक्रीज होगी। ये है हमारे यहाँ पे क्रू कट अपीयरेंस। आपने इसको कैसे याद रखना है, जैसे क्रू कट हेयर होता है ना, हेयर कट होता है जिसमें आपके जो छोटे छोटे से बाल होते हैं, इस तरीके से आपको जो है पेशेंट के एक्सरे जब आप करवाएंगे ना स्कल का, तो उसके अंदर आपको वहाँ पे इस तरीके से उसके वहाँ पे अपीयरेंस होगी और ये आपकी है हेयर हेयर ऑन एंड अपीयरेंस भी कहते हैं इसको, या फिर उसके बाद आपको जो है ये क्रू कट अपीयरेंस भी कहते हैं। और ये आपके वहाँ पे टारगेट सेल्स हैं, आपको वहाँ पे एक आरबीसी है, आरबीसी के सेंटर में आपको वहाँ पे टारगेट से बना हुआ है, ये आपके टारगेट सेल्स आपको वहाँ पे नजर आते हैं। ये आगे हमारे यहाँ पे ना बीटा थैलेसीमिया, आपने इसके अंदर याद रखना है आपकी ये स्प्लाइसिंग साइट्स, आपके स्प्लाइस साइट्स या फिर आपको जो है ये कोजाक कंसेंसस साइट, आपके सीक्वेंस जो है प्रोमोटर जो है क्रोमोसोम नंबर 11 पे, उसके वहाँ पे आपकी वहाँ पे जो है ये पॉइंट म्यूटेशन होगी और यहाँ पे जो है आपको वहाँ पे बीटा ग्लोबिन चेंज कम बनना शुरू हो जाएंगी या फिर आपकी जो है ये एब्सेंट होंगी। अच्छा, यहाँ पे जब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर एक जीन के अंदर आपकी जो है ये आपको वहाँ पे पॉइंट म्यूटेशन होगी, तो आपकी हो जाएगी बीटा थैलेसीमिया माइनर और यहाँ पे आपका जो पेशेंट है उसके अंदर माइल्ड माइक्रोसिटिक एनीमिया आपको मिलेगा और हीमोग्लोबिन जो है आपको वहाँ पे A2 जो है ये इंक्रीज होगी। अच्छा, उसके बाद आपका हो सकता है आपके यहाँ पे जो है ना ये आपके वहाँ पे बीटा पॉजिटिव दोनों के ऊपर आपको जो है ये थोड़ी थोड़ी सी जो आपको वहाँ पे म्यूटेशन मिल सकती है, या फिर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपको एक के अंदर आपको वहाँ पे जो ये पॉइंट म्यूटेशन मिल सकती है और दूसरे के अंदर आपका टोटली आपको वहाँ पे एबसेंट हो सकता है और ये आपका होता है इंटरमीडिया। अच्छा, बीटा थैलेसीमिया इंटरमीडिया होगा, इसके अंदर आपको जो है ये वेरिएबल एनीमिया मिलता है और यहाँ पे आपकी रेंज होती है माइल्ड से एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है या फिर आपका जो पेशेंट है स्वेयर से ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट आपको वहाँ पे इंटरमीडिया के अंदर हो सकता है। अच्छा, उसके बाद लास्ट पे आगे हमारे यहाँ पे थैलेसीमिया मेजर, इसको हम यहाँ पे जो है ना हमारे यहाँ पे कूली एनीमिया भी कहते हैं। इसमें क्या आपके जो पेशेंट है उसको वहाँ पे आपको ये माइक्रोसिटिक एनीमिया मिलेगा, टारगेट सेल्स मिलेंगे। उसके बाद आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पे मिलेगी एन आइसो पोइकिलोसाइटोसिस। अच्छा, आइसो से आपको वहाँ पे शेप्स उसकी वहाँ पे डिफरेंट होंगी और उसके बाद आपका जो साइज होगा ये भी उसका वहाँ पे डिफरेंट होगा। यहाँ पे आपको एन आइसो पोइकिलोसाइटोसिस वगैरह मिलेगी और पेशेंट के अंदर आपको जो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह करवानी पड़ सकती है और ये आपको वहाँ पे जो पेशेंट उसको वहाँ पे करवा सकती है हीमोक्रोमेटोसिस। अच्छा, सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस हो सकती है पेशेंट के अंदर। उसके बाद आपको जो है ये मैरो एक्सपेंशन की वजह से आपको जो है ये आपकी क्रू कट अपीयरेंस मिल सकती है स्केल एक्सरे के ऊपर। अच्छा, उसके अलावा आपको जो है ये स्कल डिफॉर्मिटीज वगैरह मिल सकती है, एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस वगैरह मिल सकती है। उसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस भी आपको क्या मिलेगी, आपको वहाँ पे ये आपको वहाँ पे हीमोग्लोबिन फीटल और
और आपको वहाँ पे जो A2 है ये दोनों आपको वहाँ पे इंक्रीज होंगी। अच्छा उसके बाद पेशेंट आपका सिम्टोमेटिक कब होगा, 6 मंथ के बाद, जब आपको वहाँ पे आपकी हीमोग्लोबिन फीटल जो है ये आपकी डिक्लाइन करना शुरू कर देगी। अच्छा उसके बाद पेशेंट के अंदर हो रही होगी क्रोनिक हिमोलिसिस, तो पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे जो है ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बड़ी होगी और उसकी वजह से आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे जो है ये पिगमेंटेड गॉल ब्लैडर जो है ये आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। उसके बाद आपके पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे ज़्यादा रिस्क होता है आपको वहाँ पे जो है ये एप्लास्टिक क्राइसिस का, जो आपका हो रहा होता है बिकॉज ऑफ आपके ये पार्वो B19 जो है इन्फेक्शन की वजह से। अच्छा इसके बाद लास्ट पे आपको वहाँ पे जो है ये पेशेंट के अंदर हो सकता है आपको जो ये एक आपको वहाँ पे एबनॉर्मेलिटी हो, एक आपको जो ये आपको वहाँ पे एब्सेंट हो, और साथ साथ पेशेंट जिसके अंदर वहाँ पे दूसरा आपको वहाँ पे सिकल हो। अच्छा यहाँ पे ये हो सकता है पेशेंट के अंदर, या फिर आपका जो है एक टोटली एब्सेंट हो सकता है और सात पेशेंट के अंदर हो सकता है सिकल, तो ये आपका हो जाएगा सिकल सेल बीटा थैलेसीमिया। और इस केस में आपका जो पेशेंट उसकी प्रेजेंटेशन होगी माइल्ड टू मॉडरेट सिकल सेल डिजीज होगी पेशेंट को, और ये आपके यहाँ पे डिपेंड कर रही होगी विदर पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे जो ये डिग्री सिंथेसिस है, फिर आपके यहाँ पे जो है ये एब्सेंट आपके वहाँ पे बीटा ग्लोबिन चेंज जो उसको वहाँ पे सिंथेसिस है। तो ये आपके वहाँ पे एक आपके वहाँ पे होगी सिकल सेल बीटा थैलेसीमिया, और ये आपको वहाँ पे बीटा थैलेसीमिया के 3 टाइप्स होंगे, आपको वहाँ पे माइनर, उसके बाद आपको वहाँ पे मेजर और आपको वहाँ पे इंटरमीडिएट। अच्छा जी, बीटा थैलेसीमिया में आपने याद रखना स्वेयर एनीमिया होगा लेट इन्फेंसी में। अच्छा उसके बाद पेशेंट के अंदर यहाँ पे आपकी ये डार्क यूरिन हो सकता है, उसके बाद ये आपको वहाँ पे जॉन्डिस वगैरह मिल सकती है। ये आपको वहाँ पे क्या होगा पेशेंट के अंदर, क्या होगा आपको वहाँ पे हिमोलिसिस की वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बड़ी होगी। उसके बाद क्या होगा लीवर इसको वहाँ पे कॉन्जुगेशन करके आपको जो ये लीवर के अंदर आपको वहाँ पे जो ये स्क्रीशन हो रही होगी आपको वहाँ पे कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की आपको वहाँ पे यूरिन के अंदर, तो वहाँ पे आपको डार्क यूरिन भी मिल सकता है। अच्छा उसके बाद आपको वहाँ पे हिपैटोस्प्लीनोमेगैली मिलेगी पेशेंट के अंदर। अच्छा उसके बाद यहाँ पे आपको पेशेंट के अंदर मिलेगी क्रू कट अपीयरेंस, और यहाँ पे आपकी क्या होगी ग्रोथ रिटार्डेशन, और साथ पेशेंट के अंदर क्या होगा फेलियर टू थ्राइव होगा। अच्छा उसके बाद अगर आप वहाँ पे पेशेंट को ट्रीट नहीं करेंगे तो फ्यू ईयर्स के अंदर ही पेशेंट जिसके वहाँ पे डेथ हो जाएगी बिकॉज ऑफ आपके वहाँ पे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अच्छा उसके बाद पेशेंट को डायग्नोज करना है, तो डायग्नोज के लिए आप वहाँ पे पेशेंट के अंदर करवाएंगे हमारे यहाँ पे हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, और वहाँ पे आपकी हीमोग्लोबिन फीटल और उसके बाद आपकी जो A2 है ये दोनों बड़ी होंगे। अच्छा पेरिफेरल स्मेयर में आपको वहाँ पे माइक्रोसिटिक आपको वहाँ पे आपको जो टारगेट सेल वगैरह, उसके बाद आपको चाहिए हाइपोक्रोमिक एनीमिया मिलेगा। अच्छा ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, पेशेंट को आप वहाँ पे पैक्ड सेल आपके जो होते हैं ना आपके आरबीसीज, पैक्ड आरबीसीज आपने उसकी वहाँ पे ट्रांसफ्यूजन करवानी है। अच्छा वहाँ पे क्या होगा आप वहाँ पे पेशेंट को फ्रीक्वेंट आरबीसीज या फिर आपकी जो पैक्ड आरबीसीज है उसको वहाँ पे ट्रांसफ्यूजन करवा रहे होंगे टू सस्टेन लाइफ। अच्छा ये सारा था हमारे यहाँ पे जो है ना ये मेजर के अंदर। अच्छा माइनर में क्या होगा, पेशेंट आपके एसिम्प्टोमेटिक होंगे, कैरियर होंगे, या फिर आपको चाहिए माइल्ड एनीमिया के साथ प्रेजेंट करेंगे। डायग्नोसिस में आपको चाहिए इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएंगे, वही आपको चाहिए आपकी A2 आपको वहाँ पे A1 आपके वहाँ पे कम होगी, दूसरी दोनों आपको वहाँ पे बड़ी होंगी। अच्छा दोबारा से आपको वहाँ पे यही वाली चीज़ मिलेगी स्वेयर में। अच्छा उसके बाद ट्रीटमेंट में आपको वहाँ पे नेसेसरी नहीं होता क्योंकि आपके जो पेशेंट है मोस्टली उसके अंदर आपको चाहिए ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट नहीं होता। अच्छा इंटरमीडिया में आपका वही बाकी वही होगा सारा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा पेशेंट्स आपके मोस्टली जो है ये आपके कोई होते हैं आपको वहाँ पे ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट होते हैं, स्टार्ट में नहीं होते, लेकिन क्या होता है कुछ टाइम के बाद ये आप वहाँ पे ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारा था यहाँ पे मेरे जो है ना ये थैलेसीमिया के अंदर। आपने सिंपल इसके अंदर याद रखना है अल्फा और बीटा। अल्फा में आपने याद रखना है 4 जीन्स है, बीटा के अंदर आपने यहाँ पे याद रखना है 2 जीन्स। अच्छा ये 2 को आपने एक एक करके याद रखना है, उसके बाद आपने यहाँ पे याद रखना है इसको 4 × 4 × 16। अच्छा ये आपका क्या हो जाएगा 4 × 4 = 16, यहाँ पे आपके ये 16 क्रोमोसोम पे होगा, ये आपको वहाँ पे 11 क्रोमोसोम के ऊपर होगा। अच्छा उसके बाद 50% जीन जब आपको वहाँ पे डिलीशन हो जाएगी 50% से ज़्यादा, तब आपके जो पेशेंट है उसके अंदर आपको जो है ये साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे। अच्छा अगर यहाँ पे आपका जो अल्फा थैलेसीमिया की बात करेंगे तो आपको जब 2 जीन्स की डिलीशन हो जाएगी तब उसके बाद आपको 2 जीन की डिलीशन पे आपको वहाँ पे माइल्ड डिजीज मिलेगी। लेकिन जब आपका जो पेशेंट उसके अंदर वहाँ पे 3 जीन की डिलीशन हो जाएगी तब आपका जो पेशेंट है उसके अंदर आपको वहाँ पे ये डिजीज आना शुरू हो जाएगी। अच्छा स्टार्ट में आपको चाहिए आपको वहाँ पे बीटा 4 मिलेंगे। अच्छा उसके बाद आपको चाहिए अगर 4 जीन की डिलीशन हो जाएगी तो आपको वहाँ पे गामा 4 मिल रहे होंगे। अच्छा ये इसके बाद आपने बात करनी है हमारे यहाँ पे जो है ये बीटा की, तो बीटा में आपने याद रखना है कि आपके जो बीटा जीन है इसके अंदर आपको वहाँ पे 2 जीन्स हैं। अच्छा एक जीन की जब डिलीशन हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि 50% जीन डिलीट हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है डिलीशन नहीं होती, यहाँ पे क्या होती है आपका पॉइंट म्यूटेशन होती है। तो अगर एक जीन डिलीट हो गया तो इसका मतलब ये है कि आपका जो 50 है ना 50 से आपको वहाँ पे 60 पे पेशेंट आपका आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा 60% जीन हो गया तो पेशेंट के अंदर आपको वहाँ पे डिजीज नहीं होगी। अच्छा इसके बाद अगर आपका जो पेशेंट है उसके अंदर ये दोनों के दोनों जीन, क्योंकि यहाँ पे आपकी पॉइंट म्यूटेशन होती है ना, तो इसमें क्या होता है आपका जो पेशेंट है उसके अंदर वहाँ पे बीटा नॉट हो सकता है, या फिर आपको जो ये आपको वहाँ पे डिमिनिश्ड आपकी जो ये प्रोडक्शन हो सकती है। लेकिन आपकी जो आपके होती है ना मेजर उसके अंदर क्या होता है आपके दोनों के दोनों नॉट में होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है आपको वहाँ पे बीटा चेंज ही नहीं बनती, और यहाँ पे आपने याद रखना है अल्फा 4 जो टेट्रामर्स हैं ये आपके बीटा मेजर के अंदर बनते हैं। और बाकी आपके वहाँ पे वही आपको वहाँ पे एक्सपेंशन होगी बोन मैरो की, तो आप वहाँ पे जो मैंने आपको चीज़ें बताई आपको वहाँ पे क्रू कट अपीयरेंस आपने इसके अंदर याद रखनी है, और दूसरी आपने इसके अंदर याद रखनी है फेशियल बोन के अंदर आपको वहाँ पे आपका बोन मैरो आपको वहाँ पे ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। और ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है पेशेंट के अंदर आपने वहाँ पे ट्रीटमेंट में उसको वहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है। इन्वेस्टिगेशन में आपने वहाँ पे पेशेंट के अंदर करवानी है इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसमें क्या होगा आपको जो पेशेंट है उसके अंदर जो आपको वहाँ पे होगी ना हीमोग्लोबिन फीटल ये आपको बड़ी हुई नजर आएगी, और साथ साथ आपको जो हीमोग्लोबिन A2 है ये आपको वहाँ पे इंक्रीज नजर आएगी। बीटा के केस में ये होगा। अच्छा उसके बाद आपके जो होगा ना अल्फा के केस में वहाँ पे आपको फीटल की बजाय आपको वहाँ पे A2 जो है ये आपको वहाँ पे ज़्यादा नजर आएगी। तो ये सारे थे हमारे जो है ना ये थैलेसीमिया के अंदर। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी, एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।
You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I